किसान भाइयों, खेती आज एक व्यवसाय बन गया है और व्यवसाय की सफलता के लिए 3 मूल बातों का होना आवश्यक होता है। सबसे पहले जरूरी होता है कि उत्पादन अधिक से अधिक आए। अच्छी किस्में हैं, उनकी उत्पादन क्षमता है, उस क्षमता तक उत्पादन प्राप्त हो, यह आवश्यक होता है। दूसरी चीज जरूरी है इसमें कि लागत में कमी की जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज होती है कि जो उत्पादन मिला है उस उत्पादन के बाजार में अच्छे से अच्छे भाव मिले। आज सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि लागत में कैसे कमी की जाए। लागत किस किस पर लगती है, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। लागत हम लगाते हैं अच्छे बीज पर, खाद पर, सिंचाई पर, और आजकल जो एक कीड़े और रोग इनका प्रकोप बहुत अधिक होने लगा है तो दवाइयों पर बहुत खर्चा होता है। किसान भाइयों, ये दवाइयों का खर्चा है, इसको काफी हद तक कम किया जा सकता है। कम ही नहीं किया जा सकता, इसके साथ साथ जो उपज में वृद्धि होती है, जो किस्मों की उत्पादक क्षमता है, उसको भी प्राप्त करने में आसानी होती है। आपने देखा होगा कई बार रोग लग जाता है, खड़ी फसल होती है, तब देखते हैं साहब ये रोग लग गया और अब इसका क्या उपाय करें। उस समय उसका कोई उपाय नहीं होता है। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं उस समय कि अब इसका उपाय नहीं है, अब तो इसको नष्ट ही करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कोला रॉट लगती है, मोठ के पौधे देखे होंगे, कपास के देखे होंगे, ग्वार देखा होगा कि उसकी जड़ें काली पड़ जाती हैं। उस समय उसका बचाव नहीं होता है। लेकिन अभी मानसून शुरू हुआ है, खरीफ फसलों की हम बुआई करेंगे और बुआई से पहले थोड़ी सी सावधानी रखें तो ये हो सकता है। आपने देखा होगा विज्ञापनों में पहले बहुत आता था कि 2 बूंद जिंदगी की। ये क्या है? पोलियो का एक उपचार है, पोलियो का एक टीका है। यदि 2 बूंद यदि किसी बच्चे को पिला दी जाती हैं तो उसको पोलियो नहीं होता है, लेकिन यदि पोलियो हो गया तो उसका उपचार बहुत कठिन होता है। इसी तरह से यदि फसलों में थोड़ी सी दवा बीज के साथ लगा दी जाए तो उसमें रोग नहीं आएगा। थोड़ी सी दवा, थोड़ी सी लागत, अन्यथा बाद में बहुत बड़ी लागत होगी और कई बार उसका नियंत्रण भी नहीं होता है। इसलिए बीज उपचार निरोधात्मक उपाय है। ऐसा उपाय है जिसमें जो रोग बीज के साथ आता है या जमीन में जो रोगाणु पड़े हैं उसकी वजह से रोगी होता है पौधा, उससे बचाव हो जाता है। इसलिए बीजोपचार बहुत जरूरी है लागत कम करने के लिए और उत्पादन अधिक प्राप्त करने के लिए। अब ये जानना जरूरी है कि अब खरीफ फसलों में कौन कौन सी हैं जिनमें बीजोपचार आवश्यक है। किसान भाइयों, इस समय हम बुआई कर रहे हैं दलहनी फसलों की, बाजरा, ज्वार, मक्का। इसके अलावा मूंगफली की बुआई हो रही है और ग्वार की बुआई हो रही है। तो ये ऐसी फसलें हैं इनमें कई रोग आते हैं जिनका उपचार अभी करना है। बाजरा की बात करें तो आपने देखा होगा इसमें गोंदिया रोग लगता है, अरगट कहते हैं जिसको। बाद में दानों के साथ में चिपचिपा पदार्थ उसमें पैदा हो जाता है। ये रोग बीज के साथ आता है या जमीन में पड़ा हुआ जो पुराना रोगाणु है वो पौधे के अंदर आ जाता है और ऊपर सिट्टे तक पहुंच जाता है। उसका उपाय बाद में नहीं होता है, आज उसका उपाय है। क्या उपाय है? बहुत आसान है। 20% नमक का घोल बनाएं, अर्थात 5 लीटर पानी में 1 किलो नमक का घोल बना लें। उस घोल में जो बाजरा का बीज है उसको 5 मिनट तक डुबो दें और उसको अच्छी तरह हिलाएं। तो आप देखेंगे कि जो हल्के बीज हैं, जो रोगाणु है, जो कचरा है, वो सारा का सारा ऊपर आ जाएगा। उसको साफ कर दें। उसको साफ करने के बाद में जो बाद में बीज बचा हुआ है उसको अच्छे साफ पानी से धो लें। 2-3 बार धोएं ताकि नमक बाहर निकल जाए। इतना भर करने से अरगट रोग का बचाव अभी हो सकता है। इसके साथ में आपने देखा होगा बाजरा में एक रोग और आता है, ग्रीन ईयर डिजीज कहते हैं, हरित बाल रोग कहते हैं। इसकी पहचान यह है कि जब आप बाजरे का पौधा देखेंगे तो उसमें सिट्टे की जगह हरी हरी पत्तियां निकल जाती हैं। वो पत्तियां कभी कभी पूरे सिट्टे में होती हैं और कभी कभी आधे सिट्टे में होती हैं। तो इस रोग का बचाव भी सिट्टा निकलने की अवस्था में नहीं होगा। उस समय आप देखेंगे अब क्या करें, लेकिन आज उसका उपचार है। एक दवा आती है मेटलाक्सिल, एप्रोन एसडी के नाम से बाजार में मिलती है। तो मेटलाक्सिल की 4 से 5 ग्राम दवा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होती है। इससे उपचार कर दें तो ये रोग बाद में नहीं आएगा। इसके अलावा और भी फफूंद जनित रोग होते हैं जिनमें यदि थायरम 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से मिला दिया जाए तो कंडवा जैसे रोग बाजरा में नहीं आते। इस तरह से आपने मक्का में देखा होगा, ज्वार में देखा होगा, इनमें भी रोग आते हैं। इन दोनों फसलों में भी 3 ग्राम थायरम या 2 ग्राम कार्बेंडिजम प्रति किलो बीज के हिसाब से मिला दें तो कोई रोग बाद में फसल में शुरुआती अवस्था में तो कम से कम नहीं आता है। इसी तरह से आपने देखा होगा ग्वार में, तिल में और आपके जो मोठ और मूंग में चित्तीदार जीवाणु रोग आता है।
बैक्टीरिया का रोग होता है। ग्वार के पौधे में आपने देखा होगा अगस्त के महीने में क्या होता है कि पूरी पत्तियां काली काली हो जाती हैं। पहले छोटे धब्बे होते हैं, बरसात होती है और थोड़े दिनों में पूरी पत्तियां उसकी काली हो जाती हैं। उसके साथ में एफिड आ जाता है और पूरी ग्वार की फसल नष्ट हो जाती है। तो ये क्या है? ये बैक्टीरिया का रोग है, चित्तीदार जीवाणु रोग कहते हैं इसको, और इसका उपचार आज किया जा सकता है। करना क्या है आपको, एक दवा आती है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, एंटीबायोटिक है, बाजार में 6 ग्राम के पैकेट्स के रूप में मिलती है। तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की उपचार करना है। उपचार कैसे करना है? 1 ग्राम दवा को 5 लीटर पानी में मिलाएं तो ये 200 ppm का घोल बन जाएगा और इस घोल में ग्वार के बीज को 1.5 घंटे तक भिगोना है। याद रखें, आपको 1 ग्राम 5 लीटर पानी में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिलाना है और उसमें 1.5 घंटे तक ग्वार के बीज को भिगोना है। ऐसा करने से जो बैक्टीरिया बीज के साथ रखा हुआ था, बीज के अंदर था, वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से तिल में भी आता है ये रोग। तो तिल में 10 लीटर पानी में 1 ग्राम दवा मिलानी है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ही, और उसको भी 1.5 घंटे तक भिगोना है। मोठ में और मूंग में भी ये रोग आता है, वहां भी आपको 10 लीटर पानी में 1 ग्राम दवा मिला के 1.5 घंटे तक रखना है और उसके बाद में पानी में से बीज को निकाल लेना है, फिर छाया में सुखाना है। इस एक उपचार से जो ये बैक्टीरिया का रोग है इसका निदान हो जाता है और बाद में समस्या नहीं आती। इसी तरह से आपके मूंग, मोठ, उड़द में इनमें फफूंद जनित दूसरे रोग भी लगते हैं। उनके उपचार के लिए 3 ग्राम थायरम या कैप्टान या 2 ग्राम कार्बेंडिजम, तीनों में से कोई एक दवा ले सकते हैं। नाम याद रखें, 3 ग्राम थायरम ये नहीं लें या नहीं मिल रहा हो बाजार में तो 2 ग्राम कैप्टान के नाम से मिलता है, और ये नहीं मिले तो 2 ग्राम कार्बेंडिजम, तीनों में से कोई सी दवा मिल जाए। ये 1 किलो बीज के लिए दवा की आवश्यकता होगी और जितना बीज है उस हिसाब से इस दवा का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, इतना सा करने से खरीफ फसलों में कोई भी रोग नहीं आएगा। इसके साथ में आपने देखा होगा कीड़े भी लगते हैं, दीमक लगती है, सफेद लट लगती है और ज्वार में एक तना मक्खी रोग कीड़ा लगता है, जो आपने देखा वो तने को काना कर देता है और फिर पूरा पौधा सूख जाता है। उसका उपचार भी अभी करना है। दीमक खास तौर से आपके मूंगफली में लगती है और उस दीमक के साथ में आपने देखा होगा सफेद लट है वो भी लगती है। तो इसका उपचार भी बीज उपचार के रूप में किया जाता है। तो इसके लिए आपको दवा मिलानी है, क्लोरोपाइरोफोस 20 cc नाम की दवा आती है। 1 किलो बीज में 25 मिलीलीटर दवा मिलानी है। दवा मिलाने का सीधा सा तरीका है इसमें कि बीज को बिछाया और जो दवा है सीधे पूरी दवा नहीं मिलानी है, दवा में थोड़ा पानी मिलाना है। 1 हेक्टेयर के बीज 80 किलो चाहिए, 80 किलो के लिए 2 लीटर दवा की आवश्यकता होगी। उसमें लगभग 1 लीटर पानी मिला लें और उसको फिर बीज को फैला के फर्श पे या प्लास्टिक की शीट के ऊपर, और जो छिड़कने वाली मशीन है उससे दवा को बीज पे छिड़क देना चाहिए ताकि पूरे बीज पे समान रूप से वो दवा मिल जाए। उसके बाद में बुआई कर देते हैं। तो इससे न तो आपके सफेद लट का प्रकोप होगा और न ही आपके दीमक का प्रकोप होगा। वैसे भी बरसात ऋतु में दीमक का प्रकोप सामान्यतः कम होता है। एक उपचार और करना होता है, वो है आपका जो पीएसबी, एजेटोबैक्टर और राइजोबियम का नाम आपने सुना होगा। ये पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। आपने देखा होगा दलहनी फसलें जितनी भी होती हैं उसके पौधे को उखाड़ते हैं, जड़ में छोटी छोटी गांठें होती हैं। ये गांठें किसकी हैं? राइजोबियम की। राइजोबियम वास्तव में एक यूरिया की फैक्ट्री का काम करता है। तो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको लेता है और पौधे को दे देता है। इससे जो दलहनी फसलें हैं उनकी नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। तो इसके लिए राइजोबियम का उपचार आवश्यक है। दूसरा है इसमें पीएसबी। तो पीएसबी भी एक जीवाणु खाद है। आपने देखा होगा हमने पिछले साल में जैसे डीएपी या सुपर फास्फेट खेत में डाला है तो पूरा उपयोग नहीं होता है, उसका एक भाग जमीन में ही पड़ा रह जाता है। तो जो जमीन में पड़ा हुआ भाग है वो पौधे के लिए बेकार है, उसके काम नहीं आ रहा है। तो यदि पीएसबी से हम बीज का उपचार कर देते हैं तो ऐसा करने से जो फास्फोरस जमीन में पड़ा था पौधा उसका उपयोग करने में सक्षम हो जाता है। तो पीएसबी का उपचार जरूरी है। और तीसरा एक और आता है एजेटोबैक्टर। इसका उपयोग हम दलहनी फसलों में नहीं करते हैं। इसका जो खाद्यान्न फसलें हैं अर्थात बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। तिल में भी इनका उपयोग करते हैं। तो ये स्वतंत्र रूप से जमीन में रहता है और वातावरण की नाइट्रोजन को लेकर जमीन में छोड़ देता है और जमीन से पौधा इसको ग्रहण कर लेता है। तो उपचार तो कई बता दिए, अब इन सबको कैसे करना है, करने का तरीका भी आना चाहिए। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी, सबसे पहले फफूंदी नाशक जो अर्थात जितने रोग होते हैं उनसे बचाव के तरीके हैं, सबसे पहले वो करना है।
उसके बाद में जो कीड़ों का उपचार है वो करना है, और तीसरा जो काम है वो आपके राइजोबियम या पीएसबी या जेटोबैक्टर जो कल्चर है उससे उपचारित करना है। करने के लिए यदि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का उपचार देना है बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए तो सबसे पहले वो करना है। बाजरा में सबसे पहले अर्गट के लिए करना है। उसके बाद में फफूंदीनाशक जो दवा आती है उसके लिए सूखे पाउडर आता है वो, और पाउडर से सीधे उपचार होता है। तो उसमें क्या है कि आप सुधा कोई ड्रम रखें या मटका ले लें, मटके को 3/4 भर के उसमें आवश्यक मात्रा में दवाई डाल के उसको अच्छी तरह से मिला लें। उसके बाद में कीटनाशी से उपचार कर लें, और फिर कल्चर से उपचार करने के लिए आवश्यकता अनुसार पानी लें, उसमें गुड़ मिलाएं, गर्म करके उसको ठंडा कर लें और कल्चर उसमें मिला दें। 1 हेक्टेयर के लिए 600 ग्राम राइजोबियम, 600 ग्राम पीएसबी की आवश्यकता होगी, और खाद्यान्न फसलों के लिए 600 ग्राम एजेटोबैक्टर, 600 ग्राम पीएसबी की आवश्यकता होगी। उसमें मिला के घोल में बीज पे लगा के और छाया में सुखा दें, और सुखाने के बाद में तुरंत उसकी बुआई कर दें। 2-3 चीजों की सावधानी रखनी आवश्यक है। पहली सावधानी, दवा का उपयोग करते समय मुंह पे कपड़ा बांध लें, हाथ में कोई घाव वगैरह हो तो उसको नहीं करें उपचार, और ग्लव्स पहन के करें। जिस बीज का उपचार किया है उसको सिर्फ भुने के काम में लेना है, और बच गया बीज उसका उपयोग नहीं करना है खाने में या किसी भी तरह से, उसको बुआई के लिए ही उपयोग करना है। 2-4 दिन पहले उपचार नहीं करना है, जिस दिन बुआई करनी है उसी दिन उपचार करना है। ये इतना काम कर लेंगे तो लागत में तो कमी होगी ही होगी, और निश्चित रूप से किसान भाइयों उपज में भी वृद्धि होगी।